हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि यदि आप ये वीडियो इन तक देखते हैं तो वीडियो के माध्यम से आपको क्या क्या चीज सीखने को मिलेगा। हाउ टू सेट योर होस्ट नेम। यदि आपको अपने सिस्टम का होस्ट नेम सेट करना है तो आप कैसे सेट कर सकते हो। लिनक्स मशीन में होस्ट नेम कैसे सेट कर सकते हैं वो आप सीख सकते हैं। हाउ टू चेंज डेटा ऑन योर सिस्टम, व्हाट इज द कमांड टू चेक योर कर्नल वर्जन। कर्नल क्या होता है मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ प्रीवियस वीडियो में। आप उसका वर्जन कैसे चेक कर सकते हो, उसके लिए क्या कमांड होती है। नेक्स्ट वन इज द हाउ विल फाइंड योर ओएस रिलीज। ओएस रिलीज कब हुआ ये भी चेक कर सकते हैं। हाउ यू विल फाइंड योर सिस्टम आर्किटेक्चर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। फर्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सेल। सेल क्या होता है, कमांड इंटरेट एट द सेल प्रॉम्प्ट हैव थ्री बेसिक पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द कमांड, सेकंड वन इज द ऑप्शन, थर्ड वन इज द आर्गुमेंट। ओके, ये तीन चीजें होती हैं सेल के अंदर। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कमांड। कमांड क्या होता है, इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम टू रन, इट मे बी फॉलोड बाय वन और मोर ऑप्शन। ओके, कमांड क्या होता है, इज द नेम ऑफ प्रोग्राम रन। प्रोग्राम को रन कराने के लिए जिस सॉफ्टवेयर या जिस प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है उसे हम कमांड बोलते हैं। ये मल्टीपल तरीके से आप सीन वर्क को करने के लिए मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। वो कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हो, आप ग्राफिक बेस भी कर सकते हो। This is called the command. Second one is the option. What is the option? Option to adjust the behavior of command. ऑप्शन नॉर्मली स्टार्ट विद द वन और टू डेसेस। ओके, ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन होता है बिहेवियर ऑफ द कमांड। जो कमांड आप रन करते हो किसी लिनक्स मशीन पे उसका जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर इट मींस कि जो आउटपुट आता है या फिर आप कोई गलत कमांड टाइप कर रहे हो तो आपको रिस्पॉन्ड नहीं आता है या इनवैलिड बताता है, तो दिस इज कॉल्ड द ऑप्शन। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टार्ट फ्रॉम वन और टू डैश। यदि आप डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हो, डबल डैश से, सिंगल डैश से, दिस इज कॉल्ड द ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है, देयर आर टेक्निकली टारगेट ऑफ द कमांड। जो कमांड हम टाइप करते हैं या जो कमांड ऑलरेडी किसी भी पर्टिकुलर चीज को चेक करने के लिए लिनक्स के अंदर क्रिएटेड है, यदि उससे हमें चेक करना हो या रन करना हो तो उसे हम आर्गुमेंट बोलते हैं। बेसिकली यदि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको अपने सिस्टम का होस्ट नेम चेक करना है कि आपके जो लिनक्स मशीन है उस लिनक्स मशीन का होस्ट नेम क्या है, तो उसके लिए होस्ट नेम चेक करने के लिए लिनक्स में ऑलरेडी एक पर्टिकुलर कमांड है जो उस कमांड के थ्रू ही आप होस्ट नेम चेक कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ द आर्गुमेंट। जो ये सारा प्रोसेस है वो प्रोसेस आर्गुमेंट के अंदर आता है। ओके, फॉर एग्जांपल यूजर ऐड, दिस इज द कमांड। यूजर ऐड द कमांड है। हाइफन एल, एल जो हाइफन आ रहा है ये ऑप्शन है। बॉब इज द आर्गुमेंट। ओके, सेल बेसिस। सेल बेसिस के अंदर क्या क्या आता है, सेल बेसिस के अंदर फर्स्ट वन इज द स्पेस, सेकेंड वन इज द ऑप्शनल एंड थर्ड वन इज द स्पेस एंड ऑप्शनल। टाइप ऑफ कमांड। कमांड कितने टाइप के होते हैं, कमांड ओके, कमांड विच आर built into the shell, for all the shell built in the command execution is the fast. External command which are not built into the shell, this command are executed from the specific file. Okay, command, there are two type of the command. First one is the internal command and second one is the external command. Internal command क्या होता है, internal command होता है जो उस सेल के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल द सेट बुल्ट्स कमांड एग्जीक्यूशन इज द फास्ट। अब फॉर एग्जाम्पल यदि आप मान लो किसी भी सिस्टम में, किसी भी लिनक्स मशीन के अंदर यदि आपको किसी मशीन का होस्ट नेम चेंज करना है तो उसके लिए ऑलरेडी एक पर्टिकुलर कमांड बना हुआ है लिनक्स मशीन के अंदर। यदि आपको किसी भी लिनक्स मशीन का होस्ट नेम चेंज करना है तो आप होस्ट नेम सिर्फ उसी कमांड के थ्रू ही कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड द इंटरनल कमांड जो ऑलरेडी सेल के अंदर प्री डिफाइनेड है। ओके, नेक्स्ट वन इज द एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड क्या होता है, विच कमांड आर नॉट built in the shell, this command are executed from a specific file. ओके, एक्सटर्नल कमांड क्या होता है, एक्सटर्नल कमांड ये होता है कि जो सेल है उस सेल के अंदर वो कमांड क्रिएटेड नहीं है और आपको एक्सटर्नल किसी फाइल के थ्रू, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू या किसी एक्सटर्नल अदर थिंग्स के थ्रू आप यदि उसको कमांड को रन करा रहे हो या फिर चेंज कर रहे हो या फिर जो आप प्रोसेस करना चाहते हो यदि आप वो कर रहे हो तो आप उसे एक्सटर्नल कमांड बोल सकते हैं। ओके, वेरीफाइंग कमांड टाइप, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप स्पेस हाइफन टी कमांड उसको नेम। इस तरीके से आपको कुछ कमांड इंटरनल एक्सटर्नल कमांड देखने को मिलते हैं। इंटरनल वर्किंग विथ, ओके,
टर्मिनल मैंने ऑलरेडी वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ कि टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल काम कैसे करता है। तो अब यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि टर्मिनल वर्क कैसे करता है। यदि आप बिगिनर हैं तो आप कैसे आप उस पर काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक फाइल क्रिएट करते हो, ओके। फाइल क्रिएट करने के बाद उस फाइल में आप मान लीजिए 200 लाइन का कोई भी वर्ड आपने लिख दिया, और आपको जो लास्ट 200 में 199 का भी आपको इमीडिएट फर्स्ट लाइन पे आना है। तो फिर आप कैसे करोगे, आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ ए। कंट्रोल ए आप जैसे ही प्रेस करोगे वो बाय डिफॉल्ट आपका जो आइकन होगा या एरो होगा वो 1 नंबर पे आ जाएगा, ओके। कंट्रोल ई, कंट्रोल के साथ ई आप प्रेस करोगे, जब फर्स्ट नंबर से लास्ट पे जाना चाहते हो तो उसके साथ आपको कंट्रोल के साथ ई प्रेस करना पड़ेगा, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज द डिलीट ऑल लेफ्ट साइड कैरेक्टर फ्रॉम द कर्सर पोजीशन। कर्सर का जो पोजीशन है उस कर्सर के पोजीशन से लेफ्ट साइड जितने भी वर्ड हैं या जितने भी कमांड है ये आपको डिलीट करना है सिंगल टाइम में। तो कंट्रोल के साथ यू प्रेस करोगे, लेफ्ट साइड के जितने भी कमांड लिखे हैं सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के क्या होता है, डिलीट ऑल राइट साइड कैरेक्टर फ्रॉम द कर्सर पोजीशन। कर्सर का जो पोजीशन है उसके राइट साइड यदि आप कंट्रोल के प्रेस करोगे तो सारा का सारा राइट साइड का डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस लेफ्ट प्लस एरो, यदि आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट और यदि आप प्रेस करते हो तो जंप बिगिनिंग फ्रॉम द वर्ड, जो आपने जहां से स्टार्ट किया था वहां पे आप आ जाओगे। कंट्रोल प्लस राइट एरो आप प्रेस करोगे तो जंप इन आफ्टर वर्ड, जो आप वर्ड टाइप कर रहे थे, जो भी आप टाइप कर रहे थे वो आप उसके एंड पे आ जाओगे। होपफुली दोस्तों आपको ये इतना सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यदि आप टर्मिनल पे काम कर रहे हो किसी भी फाइल के अंदर या किसी भी डायरेक्टरी के अंदर तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। कंट्रोल ए से आप द बिगिनिंग ऑफ द लाइन आ सकते हो, कंट्रोल ई से एंड ऑफ द लाइन जा सकते हो, कंट्रोल यू से डिलीट ऑल द लेफ्ट साइड कैरेक्टर फ्रॉम द कर्सर पोजीशन, कंट्रोल प्लस के से डिलीट ऑल द साइड कैरेक्टर फ्रॉम द कर्सर पोजीशन, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से जंप बिगिनिंग ऑफ द वर्ड एंड कंट्रोल प्लस राइट एरो से जंप इन ऑफ द वर्ड। टैब कंपटीशन क्या होता है, दिस इज एन ऑफ द फीचर व्हिच ऑटोमेटिकली completes of the command. With this user can reduce type mistake as well. User can check how many commands are starting from the matching word if they pass tab twice. With the help of the tab you can also complete the file and directory name. Okay, यहाँ पे दोस्तों क्या है कि टैब कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होता है। यदि आप टैब यूज करते हो, लिनक्स मशीन यदि आप चला रहे हो, लिनक्स मशीन में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, बहुत सारे ऐसे कमांड होते हैं जिनको आप बस स्टार्टिंग आप जान रहे हो कि स्टार्टिंग ये हो सकता है, उसके बाद आपको उसमें फाइंड आउट करना है। तो आप उसको कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए आपको चेक करना है होस्ट नेम क्या है, तो यदि आप वहां पे HO टाइप करके डबल टैप मारोगे तो HO से जितनी भी चीजें स्टार्ट होती है आपको वहां पे आने लगेगा कि आपको होस्ट नेम सर्च करना है या फिर कुछ और फाइल का नाम ओपन करना है, क्या करना है। तो आप उसको सेलेक्ट करके भी आप एंटर कर सकते हो। नहीं तो यदि आप पूरा कमांड टाइप करना ये की डिफिकल्टी टास्क है, तो HOS लिखा उसके बाद डबल टैप मारोगे, ऑटोमेटिक वो वहां पे आपको होस्ट नेम लिखा आ जाएगा, आप एंटर करोगे ऑटोमेटिक आपको जो भी चीजें होगा वो दिख जाएगा। बेसिकली होस्ट टैप डबल टैप का यूज यही किया जाता है लिनक्स में। तो ये काफी हेल्पफुल होता है यदि आप किसी भी लाइव इन्वायरमेंट में यदि आप वर्क करते हो तो स्मार्टली वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट द काउंटिंग ऑफ ए लॉन्ग कमांड। लॉन्ग कमांड क्या होता है, कमांड सपोर्ट मेनी ऑप्शन एंड आर्गुमेंट कैन क्विकली group with long and are automatically stored by the bash shell as soon as the cursor reaches the right margin of the windows. Okay, तो लॉन्ग कमांड क्या होता है, कमांड सपोर्ट मेनी ऑप्शन एंड आर्गुमेंट कैन क्विकली ग्रुप विद लॉन्ग एंड ऑटोमेटिकली स्क्रोल्ड बाय द bash shell as soon as the cursor reaches the right margin of the windows. For the readability of the command easily you can break it up by the using backslash character at the last character of the line. This tells shell to ignore the new line and treat it as the next line. The bash shell will start with greater than symbols, example head -n3 and backslash. Okay, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल है ये आपका लॉन्ग कमांड का, किस तरीके से आप देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज द सिस्टम ऑपरेशनल। सिस्टम ऑपरेशनल में हम बात करेंगे दोस्तों, लिनक्स मशीन को लॉक करते हैं सुपर की प्लस एल। सुपर की क्या होता है, आप जहाँ पे पावर बटन होता है
वहां पे आप प्रेस करोगे तो वहां पे एक ऑप्शन आता है लॉक स्क्रीन का, आप लॉक भी कर सकते हो। क्लिक ऑन द पावर बटन ऑन द टॉप बार एंड क्लिक लॉक, इस तरीके से आप कर सकते हो। लॉग आउट क्या होता है? लॉग आउट होता है फ्रॉम द टॉप बार क्लिक ऑन द पावर ऑफ यूजर लॉग आउट फ्रॉम द टर्मिनल जीनोम डैश सेशन डैश क्विट। ये आप टर्मिनल पे यदि कमांड रन करोगे जीनोम डैश सेशन डैश क्विट, तो वो भी आपका यूजर जो होगा वो यूजर लॉग आउट हो जाएगा। यदि आपको ग्राफिकल पे इस पे करना है तो आप पावर जाओगे, सबसे पहले टॉप बार पे यहाँ पे क्लिक करोगे, पावर ऑफ पे यूजर पे जाओगे, यूजर पे जाने के बाद लॉग आउट आप क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द रिबूट। रिबूट क्या होता है? रिबूट होता है फ्रॉम टॉप बार सेलेक्ट पावर ऑफ एंड रिबूट, आप कर सकते हो। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट एंड सेलेक्ट द पावर ऑफ रिबूट फ्रॉम द टर्मिनल। टर्मिनल से यदि आप रिबूट करना है तो सिंपली आप टर्मिनल यदि आपका ओपन है और वो टर्मिनल एडमिनिस्ट्रेटर टर्मिनल है तो आप उसको रिबूट REBOOT रिबूट आप टाइप करके एंटर कर दो, ऑटोमेटिक जो मशीन होगा वो मशीन रिबूट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल ऑल्ट डिलीट एंड देन प्रेस द पावर बटन। आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करके वहां से भी ऑफ कर सकते हैं। यदि आपको टर्मिनल से शट डाउन करना है तो कैसे करोगे? आप टर्मिनल ओपन है वहां पे पावर ऑफ लिख सकते हो या फिर शट डाउन भी आप लिखोगे तो भी आपका जो सिस्टम है वो शट डाउन हो जाएगा। या फिर इनिट स्पेस -0 इनिट INIT स्पेस -0 आप टाइप करोगे तो भी आपका जो सिस्टम है या किसी भी टाइप का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका शट डाउन मशीन हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्जन। वर्जन कैसे चेक करते हैं? hostname.ctl। hostname.ctl क्या होता है? With this tool you can find the detail of the computer name, OS version, kernel version, about the architecture। hostname.ctl आप कमांड रन करते हो किसी भी लिनक्स मशीन पे तो आपको जितनी भी चीजें होती हैं OS का वर्जन, कर्नल, ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। uname-r किस लिए कमांड यूज किया जाता है? uname-r कमांड यूज होता है। विद दिस कमांड यू कैन फाइंड द कर्नल वर्जन। यदि आपको किसी भी लिनक्स मशीन का कर्नल वर्जन चेक करना है तो उसके लिए uname स्पेस -r कमांड यूज होता है फॉर चेक द लिनक्स कर्नल वर्जन। ओके, ये सब सारा चीज मैं दोस्तों आपको लाइव करके दिखाऊंगा तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीजें देखने को मिलेगा। अब हम बात कर रहे दोस्तों फ्रॉम दिस कमांड आल्सो यू कैन वेरीफाई द वर्जन ऑफ द कर्नल। कर्नल का आप पाथ याद कर सकते हो कि पाथ के थ्रू भी आप देख सकते हो। cat वर्जन आप करके चेक करोगे तो आपको सेम चीज देखने को मिल जाएगा। फ्रॉम दिस कमांड यू कैन फाइंड द वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का यदि वर्जन आपको चेक करना है तो भी आप cat/etc/os-release के अंदर आप जाओगे तो ये बेसिकली पाथ होता है जो लिनक्स मशीन में OS इंस्टॉल होता है। इस पाथ पे वहां पे डिटेल होता है तो इस कमांड पाथ को आप रन करोगे टर्मिनल पे तो भी आपको OS का वर्जन देखने को मिल जाएगा। होस्ट नेम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि आपको सिस्टम में होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करना है तो कैसे करोगे? टू व्यू कंप्यूटर नेम। यदि आपको कंप्यूटर नेम देखना है तो आप लिनक्स मशीन के होस्ट नेम टाइप करोगे, होस्ट नेम दिख जाएगा। होस्ट नेम CTL क्यों यूज किया जाता है? होस्ट नेम CTL कमांड आर यूज्ड फॉर टू व्यू कंप्यूटर नेम, OS डिस्क्रिप्शन एंड कर्नल वर्जन। यदि आपको कर्नल वर्जन देखना है, डिस्क्रिप्शन देखना है, कंप्यूटर का नाम देखना है तो होस्ट नेम CTL आप टाइप करोगे तो आपको ये सब सारी चीजें देखने को मिल जाएगा। होस्ट नेम CTL स्पेस सेट डैश होस्ट नेम स्पेस जो होस्ट नेम आप रखना चाहते हो उस नाम को आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल यदि होस्ट नेम CTL स्पेस सेट डैश होस्ट नेम स्पेस होस्ट नेम आप मान लीजिए जैसे रखना चाहते हैं नोएडा तो आप यहाँ पे रन करोगे तो आपका जो होस्ट नेम है वो चेंज हो जाएगा। चेंज द कंप्यूटर नेम परमानेंटली। NMCLI जनरल होस्ट नेम क्या होता है? टू व्यू द कंप्यूटर नेम। यदि आपको कंप्यूटर का नाम देखना है कि उस कंप्यूटर का नाम क्या है उसके लिए कमांड होता है NMCLI आप कमांड रन करोगे तो कंप्यूटर का आप नाम जान सकते हो। NMCLI जनरल होस्ट नेम आपको चेंज करना है तो चेंज द कंप्यूटर नेम परमानेंटली। कंप्यूटर का नेम परमानेंटली चेंज करना है तो वो आप कैसे करोगे? NMCLI स्पेस जनरल स्पेस होस्ट नेम स्पेस जो नाम होगा वो नाम आप इंटर करोगे, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। कीबोर्ड की बात कर लेते हैं दोस्तों। कीबोर्ड में आपको कौन कौन सा कीबोर्ड किस तरीके से काम करेगा उसके बारे में समझ लेते हैं। कीबोर्ड में लोकल ECTL लिस्ट की मैप है, लिस्ट ऑफ द अवेलेबल की मैप्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि यदि आप विंडोज के अंदर VM इंस्टॉल कर रहे हो
तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है, यदि आप लिनक्स पे काम करोगे, इट मींस वीएम वर्चुअल मशीन पे काम करोगे, तो उस टाइम आपका जो सिस्टम है, उस टाइम जो सिस्टम है वो सिस्टम सिर्फ लिनक्स मशीन पे ही आपका कीबोर्ड काम करेगा, और यदि आप अपने विंडोज मशीन पे काम करोगे तो विंडोज मशीन पे काम नहीं करेगा। तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं? इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, जो आपका वीएम है, वीएम पे जो भी आपका टर्मिनल ओपन है, टर्मिनल जहां भी ओपन है वहां पे आपको राइट साइड जो कंट्रोल बटन होता है, शिफ्ट के नीचे कंट्रोल बटन को प्रेस करना है सिंगल टाइम। यदि आप सिंगल टाइम कंट्रोल बटन प्रेस करोगे तो जो कीबोर्ड का कमांड है वो आपके विंडोज मशीन पे आ जाएगा सिंगल प्रेस करने से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है दोस्तों, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद जरूर रखें। आई होप दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेट एंड टाइम के बारे में। यदि आपको टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम, यदि करंट डेट एंड टाइम देखना है तो कैसे करोगे? टाइम डेट सीटीएल, दिस कमांड इज यूज्ड फॉर सी द डेट एंड टाइम। एंड टू चेंज द करंट टाइम, यदि करंट डेट टाइम आपको चेंज करना है तो टाइम डेट सीटीएल स्पेस सेट डैश टाइम हावर्स मिनट सेकंड, जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। टू चेंज करंट डेट एंड टाइम चेंज करना है तो टाइम डेट सीटीएल स्पेस सेट डैश टाइम ईयर मंथ डेट हावर्स मिनट सेकंड आप इंटर करोगे तो वहां से आप करंट डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द टाइम डेट सीटीएल स्पेस लिस्ट डैश टाइम जोन्स, यदि आपको टाइम जोन चेंज करना है टू लिस्ट ऑल अवेलेबल टाइम जोन्स, तो आप यहाँ से टाइम जोन्स भी सेट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द टू सेट न्यू टाइम जोन्स, न्यू टाइम सेट यदि आपको सेट करना है तो उसके लिए कमांड होता है टाइम डेट सीटीएल स्पेस सेट डैश टाइम जोन स्पेस टाइम अंडरस्कोर जोन, जो भी आपका टाइम जोन सेट करना है आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यदि डेट आपको देखना है तो सिंपली आपको डेट लिख करके इंटर करोगे, आपको डेट दिख जाएगा, तो उसे डेट एंड टाइम, यदि डेट एंड टाइम सेट करना है तो मैंने ऑलरेडी दोस्तों आप लोगों को कमांड बता दिया, उस तरीके से आप देख सकते हैं। एनटीपी क्या होता है? नेक्स्ट वन इज द एनटीपी। एनटीपी स्टैंड फॉर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। NTP stand for Network Time Protocol. It is a networking protocol used to synchronize the clock of the devices in a computer network. The primary purpose of the NTP is to ensure that all devices or network have accurate synchronization time which is circulate for the various application system and services that are rely on the sensitive data. The importance of the synchronization time in a network environment cannot be observed. Many activities such as authentication, logging, data replication, and relevant correction depend upon the accurate timekeeping to function properly. Without synchronizing, clock error can occur, leading to issues and iconistic in the network. Okay, NTP क्या होता है? NTP स्टैंड फॉर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का क्या यूज होता है? इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ द रीजन कि जो टाइम होता है ग्लोबली, जो टाइम होता है हर कंट्री का अलग अलग टाइम जोन होता है। ओके, तो अब जो सर्वर होता है उस सर्वर पे एनटीपी सर्वर इंस्टॉल किया जाता है, जिससे कि वो किसी भी सिस्टम, किसी भी डिवाइस या कोई भी एप्लीकेशन जो उस सर्वर एनटीपी सर्वर से कनेक्टेड होता है, तो उसमें जो टाइम वगैरह अपडेट होता है वो लाइव अपडेट होता है थ्रू द एनटीपी सर्वर। फॉर एग्जांपल आपका जो जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन जो ऑनलाइन लाइव रनिंग करती हैं, किसी भी टाइप का शॉपिंग प्लेटफॉर्म हो गया, वहां पे यदि आप कुछ भी वर्क करते हो तो वो आपको लाइव अपडेट दिखाता है। तो लाइव अपडेट वो कहाँ से होता है? उसमें जो टाइम एंड डेट आता है वो कहाँ से आता है? वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम से नहीं अपडेट होता, वो जो अपडेट होता है वो एनटीपी सर्वर से अपडेट होता है कि वो जो भी एप्लीकेशन हो, एप्लीकेशन का सर्वर जो होस्टेड होता है वो एनटीपी सर्वर के थ्रू कनेक्टेड होता है, जिससे आप जो भी एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप इंडिया में है तो इंडिया में जो टाइम चल रहा होता है वो उसकी क्लॉक वाइज से वो सिंक्रोनाइजेशन होता है, जिसकी वजह से आपको जो टाइम वगैरह होता है वो एक्यूरेट दिखाता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द time.ctl command only affect the system clock, which is the main clock on the system used by the operating system and application. The hardware clock is also known as the real-time clock, RTC. It is a separate clock that runs independently of the system and used to keep the time even when the system is powered off. To synchronize the hardware clock with the system clock, you need to run the following command. Okay. जो आरटीसी होता है, आरटीसी में दोस्तों क्या होता है, यदि आपका जो सिस्टम है या फिर जो एप्लीकेशन है
वो आपका यदि ऑफलाइन भी हो जाता है या फिर शट डाउन भी हो जाता है, उस कंडीशन में भी वो उस डिवाइस से यदि कम्युनिकेशन जब भी बनेगा तो वो लाइव कनेक्ट होकर के वो चेंज होता रहेगा। तो ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल यदि कोई एप्लीकेशन हो, एप्लीकेशन कनेक्टेड है थ्रू द एनटीपी सर्वर और आफ्टर एनटीपी सर्वर वो डिवाइस ऑफलाइन हो जाता है तो आफ्टर 2 आवर्स वो ओल्ड टाइम पिकअप करेगा। नो, जैसे ही वो नेटवर्क पे कनेक्ट होगा बाय डिफॉल्ट जो करंट लाइव डेटा होगा या लाइव टाइम होगा उस टाइम पे वो सिंक्रोनाइज ऑटोमेटिकली हो जाता है। बेसिक कमांड के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। बेसिक कमांड फॉर एग्जांपल पे कमांड विल शो यूजर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आपको देखना है कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है तो उसके लिए कमांड होता है pwd। pwd कमांड इज यूज्ड फॉर चेक द करंट डायरेक्टरी एंड इट विल डिस्प्ले द करंट यूजर। यदि आप करंट यूजर देखना है कि किस यूजर से लॉगिन है तो उसके लिए कमांड होता है who am I। who am I कमांड यूज फॉर टू डिस्प्ले द करंट यूजर। ये कमांड अभी हम जो बता रहे हैं दोस्तों ये सारा कमांड लिनक्स के अंदर यूज किया जाता है, बट विंडोज मशीन में भी who am I जो कमांड होता है वो कमांड यूजर करंट यूजर कौन सा लॉगिन है वो भी आप चेक कर सकते हो, इसी कमांड के थ्रू चेक होता है। नेक्स्ट वन इज द फॉर गेटिंग द डिटेल अबाउट द mkdir कमांड। mkdir क्या होता है? mkdir कमांड यूज फॉर क्रिएट द डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए mkdir कमांड का यूज किया जाता है। किसी भी टाइप का कोई भी हेल्प लेना है किसी भी कमांड के बारे में तो आपको उसका कमांड लिखना है -हेल्प। आप लिख के एंटर करोगे तो आपको उस कमांड के बारे में पूरा चीज डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट वन यदि आपको किसी भी यूजर का हिस्ट्री देखना है कि उसने क्या क्या एक्टिविटी किया है तो वो सब सारा चीज भी आप देख सकते हो। टर्मिनल पे आप हिस्ट्री लिखो, हिस्ट्री जैसी आप लिखोगे सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। जितना भी कमांड टिल नाउ अभी तक उसने रन किया है सारा आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सक्लेमेटरी साइन क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी साइन इज ए मेटा कैरेक्टर दैट इज यूज्ड टू एक्सपेंड प्रीवियस कमांड। जो प्रीवियस आपने लास्ट जो कमांड रन किया है एक्सक्लेमेटरी साइन आप प्रेस करके इंटर करोगे तो आपको प्रीवियस कमांड जितना भी आपने रन किया है तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों हिस्ट्री चेक करने के लिए। हिस्ट्री के लिए मैंने आपको ऑलरेडी कमांड बता दिया कि हिस्ट्री आप कमांड रन करोगे तो आपको दिख जाएगा। बेसिक कमांड कवर्ड इज द मैनेजिंग फाइल एंड डायरेक्टरी। फाइल एंड डायरेक्टरी को मैनेज करने के लिए ये कुछ बेसिक कमांड है। यदि आपको बॉटम से चेक करना है तो बॉटम से 10 लाइन चेक करने के लिए उनका कमांड होता है टेल स्पेस फाइल नेम। जो भी आपको फाइल नेम है वो आप देख सकते हो। यदि आपको स्पेसिफाई द नंबर ऑफ लाइन कोई सा भी बॉटम से नंबर ऑफ लाइन देखना है कि यही लाइन से देखना है तो उसके लिए कमांड होता है टेल स्पेस -n स्पेस फाइल नेम। आप इस पर्टिकुलर किसी भी बॉटम से आप फाइल देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ कमांड है जो आप याद कर सकते हो। वर्ड काउंट कर सकते हो। उसके बाद आप टीपी सर्वर क्या होता है, होस्ट नेम कैसे चेक करते हैं, वर्जन क्या होता है, ऑपरेशनल सिस्टम ऑपरेशन क्या होता है, लॉक कैसे करते हैं, रिबूट कैसे करते हैं, शट डाउन कैसे करते हैं, उसका कमांड क्या होता है। उसके बाद दोस्तों डेट टाइम सीटीएल क्या होता है। एंड हम एमटीपी सर्वर के बारे में बात कर रहे थे। एमटीपी सर्वर क्या होता है, एमटीपी सर्वर में सिंक्रोनाइजेशन एंड आरटीसी रियल टाइम क्लॉक क्या होता है। इन सब सारी चीजों के बारे में हमने डिटेल में समझ लिया दोस्तों। जैसा कि मैंने वीडियो में बात किया था आप लोगों के साथ कि हम सिस्टम ऑपरेशनल के बारे में समझेंगे कि सिस्टम ऑपरेशनल क्या होता है और उसका यूज कैसे करते हैं। ओके, सबसे पहले हम वीएम को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। पासवर्ड इंटर करने के बाद हम वीएम को ओपन कर लेते हैं। वीएम ओपन हो गया है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे दोस्तों। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि आप सिस्टम ऑपरेशनल आपको चेक करना है तो उसमें पहला चीज आप क्या देखोगे। पहला चीज है दोस्तों कि यदि आपको सिस्टम लॉक करना है तो आप कैसे लॉक कर सकते हो। यदि आपको सिस्टम लॉक करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप जाओगे पावर बटन पे। यहाँ पे पावर बटन पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा लॉक स्क्रीन का। जैसे ही आप लॉक पे क्लिक करोगे, लॉक पे क्लिक करने के बाद आपका जो अभी लिनक्स मशीन है वो मशीन लॉक हो जाएगा। आपको दोबारा से पासवर्ड इंटर करना है। आफ्टर इंटर आप पासवर्ड को ओपन करोगे तो फिर आपका पासवर्ड ओपन हो जाएगा। सेकेंड वन इज द लॉग आउट। यदि आपको किसी यूजर को लॉग आउट करना है तो आप सेम एज यहाँ से पावर बटन पे क्लिक करोगे। पावर बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। पावर बटन पे क्लिक किया,
यहाँ पे पावर ऑफ और लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, ये हो गया आपका लॉक स्क्रीन का। लॉक स्क्रीन के बाद लॉग आउट हो गया। लॉग आउट के बाद यदि आपको सिस्टम को ऑफ करना है, जो वीएम है या फिर लिनक्स मशीन है जिसको ऑफ करना है, तो आपको सिंपली जो राइट साइड टॉप कॉर्नर पे आपको पावर ऑप्शन दिख रहा है, बैटरी का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है पावर बटन पे। पावर बटन पे आप क्लिक करोगे तो वहां से आप लॉग ऑफ कर सकते हो। टर्मिनल के थ्रू भी आप इस सिस्टम को शट डाउन कर सकते हो। यदि टर्मिनल के थ्रू आपको शट डाउन करना है तो उसके लिए कमांड होता है इनिट, INIT। यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको यहाँ पे कमांड रन करके दिखाता हूँ, INIT स्पेस 0, ये कमांड होता है फॉर द शट डाउन द सिस्टम। ओके, यदि आपको सिस्टम शट डाउन करना है तो इनिट स्पेस -0 आप टाइप करोगे, इनिट स्पेस 0, इनिट स्पेस 0 आप टाइप करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। ओके, और यदि आपको रीस्टार्ट करना है, यदि आपको जो लिनक्स मशीन है, लिनक्स मशीन को रीस्टार्ट करना है, तो आप यहाँ पे रिबूट लिखोगे। सिंपली रिबूट करके आप जैसे एंटर करोगे आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम रिबूट हो जाएगा। ओके, तो ये कमांड होता है शट डाउन एंड रीस्टार्ट एंड लॉग आउट एंड लॉग ऑफ एंड लॉक स्क्रीन के लिए। होपफुली दोस्तों आप लोगों को सिस्टम ऑपरेशनल का जो पार्ट है वो पार्ट समझ में आ गया होगा। लिनक्स के अंदर सिस्टम ऑपरेशनल पार्ट के अंदर लॉक कैसे करते हैं, लॉग आउट कैसे करते हैं, रिबूट कैसे होता है, शट डाउन कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों वर्जन के बारे में। हमने बात किया था कि यदि किसी सिस्टम का हमें होस्ट नेम चेक करना है, वर्जन चेक करना है और कर्नल चेक करना है तो उसके लिए क्या कमांड होता है। उसके लिए कमांड होता है होस्ट नेम CTL। होस्ट नेम CTL जैसे मैं यहाँ पे टाइप करके एंटर करूंगा तो दोस्तों आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सारी डिटेल एक ही कमांड है, एक ही कमांड के थ्रू आप सारी डिटेल देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लिनक्स मशीन है उस लिनक्स मशीन का होस्ट नेम क्या रहा, टेक्नोलॉजी, दिस इज द होस्ट नेम। एंड कंप्यूटर का नाम ये आ रहा है कंप्यूटर.pm, ये वर्चुअल मशीन है। उसके बाद यहाँ पे आप बूट आईडी देख सकते हो, वर्चुअलाइजेशन देख सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा वो भी आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे केस में अभी मैंने CentOS इंस्टॉल कर रखा है, CentOS 9 हमारा इंस्टॉल है। कर्नल का वर्जन भी आप चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कर्नल लिनक्स 5.14 लिखा हुआ है, ये कर्नल का वर्जन है। का आर्किटेक्चर क्या है, x86 64 बिट का है। ये सब सारी चीजें आप एक कमांड के थ्रू चेक कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर कर्नल का वर्जन क्या है, सिर्फ वो चेक करना है तो उसके लिए कमांड होता है uname स्पेस -r, uname स्पेस -r। यहाँ पे हम इंटर करेंगे तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों uname स्पेस -r से आपको सिर्फ कर्नल का वर्जन आ रहा है, बाकी डिटेल नहीं आ रही है। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि किसी एक को आपको OS का वर्जन चेक करना है या फिर रिलीज चेक करना है तो वो भी आप इसी कमांड का, आप एक ही कमांड याद रखो दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। उस कमांड का नाम है होस्ट नेम CTL, होस्ट नेम CTL। होस्ट नेम CTL प्रेस करके जैसे आप इंटर करोगे सिस्टम का जितना भी डिटेल होता है, कंप्यूटर नेम, होस्ट नेम, वर्चुअल मशीन, कर्नल, वर्चुअलाइजेशन, बूट आईडी, ये सब सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यदि किसी भी सिस्टम का यदि हमें ओनली होस्ट नेम देखना है तो वो कैसे देखेंगे। यदि आपको लिनक्स मशीन में होस्ट नेम देखना है तो आपको होस्ट नेम बस टाइप करके एंटर करना, जैसे ही आप टाइप करोगे वो आपको सिर्फ होस्ट नेम दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी के हमारे केस में क्या आ रहा है, अभी हमारे केस में आ रहा है होस्ट नेम है टेक्नोलॉजी। अब हम टेक्नोलॉजी को चेंज करके कुछ और होस्ट नेम रखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो यूजर है वो यूजर रूट यूजर है या फिर प्रिविलेज यूजर। डॉलर सिंबल इज रिप्रेजेंट अबाउट द प्रिविलेज यूजर, तो ये स्टैंडर्ड यूजर है, रूट यूजर नहीं है। तो हम पहले रूट यूजर में चेंज करेंगे। रूट यूजर में चेंज करने के लिए कमांड क्या होता है, उसके su स्पेस रूट इंटर। ओके, पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड हमने इंटर कर दिया रूट में। ओके, अभी हम रूट में लॉगिन हो गए, हमारा डॉलर सिंबल आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आपको होस्ट नेम सेट करके दिखाते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं एक बार टाइप कर देता हूँ आप लोगों की क्लियरिटी के लिए। करंट में जो होस्ट नेम है वो होस्ट नेम टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी को हम चेंज करके उस होस्ट नेम का नाम हम हेल्थ केयर रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे होस्ट नेम CTL, होस्ट नेम CTL स्पेस सेट डैश होस्ट नेम। ओके, स्पेस जो आप होस्ट नेम रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं
हेल्थ केयर रखना चाहता हूँ, तो HEALTH हेल्थ केयर। ओके, तो ये मैंने रखा और मैंने एंटर किया। ओके, अब यहाँ पे देख लिए दोस्तों, हमें किसी भी टाइप का कोई एरर नहीं आया। तो अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमारा जो होस्ट नेम है वो होस्ट नेम चेंज हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो उसको चेक करने के लिए कमांड क्या होगा, दोबारा से हम रन करेंगे, होस्ट नेम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी पहले हमारा जो होस्ट नेम आ रहा था वो आ रहा था टेक्नोलॉजी, और अभी जो आ रहा है होस्ट नेम वो आ रहा है हेल्थ केयर। ओके, होपफुली दोस्तों आप लोगों को होस्ट नेम चेंज करना आ गया होगा लिनक्स मशीन के अंदर। यदि किसी को होस्ट नेम चेंज करना है तो उसके लिए कमांड क्या होता है, होस्ट नेम ctl स्पेस सेट डैश होस्ट नेम स्पेस जो भी होस्ट नेम आप देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी हमारा पहले था, अभी हम टेक्नोलॉजी कर देते हैं। ओके, मैंने एंटर किया, अभी अब यहाँ पे किसी भी टाइप का एरर नहीं है। अब दोबारा से हम चेक कर लेते हैं होस्ट नेम हमारा अपडेट हुआ है नहीं, तो आप देख सकते हैं अभी होस्ट नेम हमारा अपडेट हो गया है। होपफुली दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी, होस्ट नेम कैसे चेंज करते हैं और होस्ट नेम होता क्या है, सिस्टम का कर्नेल वर्जन वगैरह भी चेंज करना है या चेक करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हो। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चेंज द कंप्यूटर नेम परमानेंटली। यदि कंप्यूटर नेम को परमानेंटली वही होस्ट नेम चेंज करने का मैंने आपको बता दिया। यदि आपको देखना है तो व्यू द कंप्यूटर नेम, कंप्यूटर का नाम देखना है तो आपको क्या करना, nmcli कमांड आपको रन करना है। एक बार nmcli कमांड हम रन करके देख लेते हैं। nmcli कमांड आप रन करोगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगा, बेसिकली कंप्यूटर का ऑल आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा। तो बेस्ट कमांड है होस्ट नेम ctl के थ्रू आप जाओ दोस्तों, होस्ट नेम ctl के थ्रू आप सारी चीजें देख पाओगे। एंड नेक्स्ट है टाइम डेट ctl। यदि आपको टाइम देखना है कि आपके सिस्टम का टाइम क्या है तो आपको सिंपली टाइम इंटर कर देना। टाइम इंटर करोगे आपको रियल में जो भी टाइम होगा वो टाइम आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ओके, एंड यदि हम टाइम डेट दोनों देखना चाहते हैं तो टाइम डेट ctl करेंगे, टाइम डेट ctl इंटर करेंगे तो आपको जो करंट अभी सिस्टम का टाइम है वो टाइम भी दिख जाएगा, डेट भी दिख जाएगा। इस तरीके से आप टाइम डेट करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एशिया कोलकाता इंडिया 5:30 है, तो ये आपका यहाँ पे NTP सर्वर भी एक्टिव है, ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने अभी डेट कमांड रन किया, डेट कमांड रन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट आज का जो डेट है वो डेट आ गया और उसका जो करंट टाइम है वो टाइम भी आपको देखने को मिल गया। ओके, एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों NTP सर्वर। NTP सर्विस ऑलरेडी हमारा इनेबल है एंड सिंक्रोनाइजेशन इज ऑलरेडी डन। यदि आपको किसी भी वर्किंग डायरेक्टरी देखना है कि डायरेक्टरी क्या होता है, अब यहाँ पे पहले दोस्तों एक चीज क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को कि डायरेक्टरी क्या होता है। डायरेक्टरी होता है जिस तरीके से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज मशीन में आपको देखने को मिलता है फोल्डर। विंडोज मशीन में जिसको हम फोल्डर बोलते हैं, सेम एज यदि हम लिनक्स मशीन के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं और किस बात पे कर रहे हैं उसे हम डायरेक्टरी बोलते हैं। ओके, होपफुली आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगा। अब डायरेक्टरी क्रिएट कैसे करते हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए हमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है, हम जो डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे वो कर लेते हैं लखनऊ के नाम से हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया। ओके, यहाँ पे इंटर किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमें किसी भी टाइप का एरर नहीं आया। इट मीन्स हमारा जो डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। अब यदि डायरेक्टरी देखना है कि डायरेक्टरी क्रिएट हुआ या नहीं तो उसके लिए कमांड होता है ls आप करोगे तो ls के अंदर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, ये ls कमांड के थ्रू आप देख सकते हो बेसिकली हमारा जो स्क्रीन है वो स्क्रीन का डिस्प्ले साइज छोटा है, जिसकी वजह से हमें उस पे कमांड पे पूरा विजिबल नहीं था। तो आप दूसरे कमांड के थ्रू भी आप देख सकते हो ls स्पेस -lrth आप कमांड रन करोगे तो आप सारा हर फाइल का डिटेल भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी जो मैंने क्रिएट किया ये इस टाइम में किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायरेक्टरी का नाम है लखनऊ। तो यदि हम इसका कमांड देखना चाहें तो यदि इसका हम डायरेक्टरी करंट किस डायरेक्टरी में है तो वो भी हम देख सकते हो। pwd कमांड आप रन करोगे तो करंट आप अभी किस डायरेक्टरी में हो वो भी आप देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं जो हूँ वो /home, ये हम बाय डिफॉल्ट जो लिनक्स मशीन का है उस पे है /मानसिंह इज द यूजर। ओके, तो ये दिस इज कॉल्ड द डायरेक्टरी। जो
पाथ होता है, बेसिकली जिस भी फोल्डर या जिस भी डायरेक्टरी पे आप काम कर रहे हो उसका जो पाथ होता है उसे हम डायरेक्टरी बोलते हैं। यदि आपको चेक करना है कि अभी करंट में किस यूजर से लॉगिन है, यदि उसको चेक करना है तो उसके लिए क्या कमांड होता है, whoami कमांड होता है। ये कमांड दोनों जगह काम करता है, लिनक्स मशीन और विंडोज मशीन दोनों पे। whoami कमांड आप टाइप करके एंटर करोगे तो आप ये देख सकते हो कि ये करंट में अभी किस यूजर से लॉगिन। फॉर एग्जांपल whoami कमांड करके हमने रन किया और इसके बाद एंटर किया तो यहाँ पे रूट आ रहा है। ओके, अब हम मान लीजिए हमें चेंज करना है तो इसके लिए क्या कमांड होगा, su स्पेस हमारा जो यूजर नेम है उस यूजर नेम पे हम जाते हैं मानसिंह से भी लॉगिन हो गया। अभी सेम कमांड यदि हम रन करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या आता है। फॉर एग्जांपल यदि मैंने रन किया whoami, यहाँ पे देखते हैं क्या नाम आता है तो आप देख सकते हैं अभी जो करंट लॉगिन है वो मानसिंह के नाम से लॉगिन है। होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसमें रीनेम कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, तो सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। बट यहाँ पे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपको ये समझना है कि डायरेक्टरी होता क्या है, फाइल कैसे क्रिएट होती है, एंड whoami क्या होता है, रूट यूजर क्या होता है। एंड लास्ट टाइम दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि जितना भी अभी तक टिल नाउ हमने कमांड रन किया है तो उस कमांड को हमें चेक करना है कि अभी तक हमने क्या क्या कमांड चला लिया है अपने लिनक्स मशीन पे। तो इसको चेक करना है तो उसके लिए कमांड होता है हिस्ट्री हिस्ट्री हम टाइप करके एंटर किया तो अभी आप देख सकते हैं ये सब सारा कमांड हमने रन किया था। इफ config ls blk init स्पेस 0 ये सब सारे कमांड हमने रन किए थे तो वो सब कमांड आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ओके, तो एक चीज और दोस्तों हम लोग आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं, लिनक्स में आप कहीं भी जॉब करते हो कहीं पे भी आप हिस्ट्री जो कमांड होता है, हिस्ट्री कमांड आप रन कर सकते हो किसी भी लाइव इन्वायरमेंट में, बट आप हिस्ट्री को क्लियर नहीं कर सकते हो। ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लायंस के अगेंस्ट होगा। ओके, आई होप दोस्तों आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। होस्ट नेम कैसे चेंज करते हैं, होस्ट नेम क्या होता है, डेटा यदि किसी सिस्टम का चेंज करना है तो वो आप कैसे चेंज करोगे, कर्नल वर्जन चेक करना है तो आप कैसे चेंज करोगे, ओएस का वर्जन चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे, उसके बाद सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या होता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सब सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यदि इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।